बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियाँ पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का व्लॉग हिंदुस्तान के जनूबी रियासत तमिलनाडु का दारुल हुकूमत चेन्नई के हवाले से है, जो कि पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। साल 1996 में तमिलनाडु हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर मद्रास का नाम तब्दील करके चेन्नई रख दिया ताकि इस इलाके के असली कबल-अज़-नौ आबादियाती नाम चन्नापत्तिनम की अक्कासी की जा सके। चेन्नई शहर चेन्नई ज़िला से मुत्तसिल है, जो मुल्लहका मज़ाफ़ाती इलाकों के साथ मिलकर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाता है। आबादी के लिहाज से चेन्नई हिंदुस्तान के बड़े शहरों में शुमार होता है। 2022 में मेट्रोपॉलिटन आबादी 10 मिलियन के करीब थी। ये जनूबी हिंदुस्तान के मरकजी दरवाजे में से एक है और इसमें एक फरोख पजीर मकामी सकाफत और आर्ट का मंजर नजर आता है। चेन्नई शहर खलीज बंगाल के कोरिमेंडल साहिल पर वाक़ है और दुनिया के किसी भी म्यूनिसिपैलिटी का दूसरा सबसे लंबा साहिल है। चेन्नई की सकाफत हिंदुस्तान के किसी भी दूसरे शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तमिल चेन्नई में सरकारी ज़बान है और ज़्यादातर मकामी लोगों की पहली ज़बान भी है। शुमाली हिंदुस्तान के दूसरे बड़े शहरों के बरक्स हिंदी को बड़े पैमाने पर नहीं समझा जाता, अगरचा हालिया बरसों में हिंदी बोलने वालों में नुमाया इजाफा हुआ है। चेन्नई के पास ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मेडिकल, टूरिज्म, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग और मालियाती खिदमात के शोबों के जरिए एक इक्तिसादी बुनियाद है, जिसके साथ ये तमिलनाडु की मईशत में तकरीबन 31.59% हिस्सा डालता है। दीगर अहम सनतों में पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, मलबूसात शामिल हैं। चेन्नई एक अहम बंदरगाही शहर भी है, इसीलिए ये एक तरक्की याफ्ता सनती शहर है। चेन्नई में 2 बंदरगाहें हैं, चेन्नई पोर्ट और एनोर पोर्ट। चेन्नई पोर्ट, जिसे मद्रास पोर्ट भी कहा जाता है, चेन्नई में वाक़े एक अहम तिजारती और समुंदरी बंदरगाह है। ये बंदरगाह भारतीय साहिल पर एक मरकजी तिजारती रास्ता है और पूरे जनूबी भारत में तिजारत के लिए एक अहम नुक्ता समझा जाता है। चेन्नई पोर्ट की तारीख 1881 में शुरू हुई, जब इसे पोर्ट की हैसियत दी गई और इसके बाद ये भारत के एक मसरूफ तरीन और बड़ी बंदरगाहों में से एक है। एनोर पोर्ट भी चेन्नई में एक अहम तिजारती और सनती बंदरगाह है। ये पोर्ट चेन्नई पोर्ट के शुमाल में तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और भारत की एक बड़ी तिजारती बंदरगाहों में शुमार होता है। एनोर पोर्ट की अहमियत भारत की तवानाई की सनअत और कोयला की बरामदात के हवाले से अहम है। चेन्नई अपने तारीखी निशानात, इमारतों, रेतीले साहिलों, सकाफती और आर्ट के मराकज़ और पार्कों के साथ सयाहों के लिए बहुत से दिलचस्प मकामात पेश करता है। चेन्नई का मरीना बीच खलीज बंगाल के साथ एक 13 किलोमीटर तवील शहरी साहिल है, जो शुमाल में फोर्ट सेंट जॉर्ज से जनूब में फारशोर स्टेट तक जाता है। यह हिंदुस्तान का सबसे तवील साहिल है और दुनिया के तवील तरीन साहिलों में से एक है। मरीना के पुरकशिश मकामात में चेन्नई लाइट हाउस, MGR मेमोरियल, अन्ना मेमोरियल और जे ललिता मेमोरियल शामिल हैं। मरीना के 6 किलोमीटर के चहलकदमी में महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, रॉबर्ट कार्लडोबल, भरतियार और कामराजर समेत कई तारीखी शख्सियात के मुजस्मे शामिल हैं।
एलियट्स बीच, जिसे बेसिनेट नगर बीच भी कहा जाता है, वहीं से शुरू होता है जहां मरीना ख़त्म होता है। साहिल समुंदर अपने पुरसकून माहौल के लिए मशहूर है। गवर्नमेंट म्यूजियम एगमोर 1851 में कायम किया गया चेन्नई का कदीम मकाम है। 6 इमारतों और 46 गैलरियों पर मुश्तमिल म्यूजियम तकरीबन 16 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। म्यूजियम में दिखाए जाने वाली अशिया मुख्तलिफ किस्म के आसार कदीमा, हैवानियात, कुदरती तारीख, मुजस्मे, खजूर के पत्तों की मखतूतात और अमरावती पेंटिंग्स शामिल हैं। एगमोर में गवर्नमेंट म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में कोनिमारा पब्लिक लाइब्रेरी और नेशनल आर्ट गैलरी भी हैं। कोनिमारा पब्लिक लाइब्रेरी इन 4 नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरियों में से एक है जो हिंदुस्तान में शाया होने वाली तमाम किताबों, अखबारात और रसालों की एक कॉपी हासिल करती है। चेन्नई रेल म्यूजियम पेपर मंबोर का एक रेलवे म्यूजियम है जो हिंदुस्तान का एक भरपूर रेल वर्षा है, जिसमें तकनीकी और वर्षा दोनों नुमाइशों की मेजबानी की गई है, जिसमें बरतानवी राज के मुख्तलिफ दिहाइयों से ताल्लुक रखने वाले भाप के इंजनों का एक बड़ा जखीरा है। म्यूजियम को 16 अप्रैल 2002 को खोला गया था और ये तकरीबन 6 एकड़ पर वाक़े है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अहाते में वाक़े है। ज्यादातर पुराने मॉडल्स नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी ने तैयार किए थे और कुछ मजमुआ 100 साल से ज्यादा पुराना है, क्योंकि ये जनूबी हिंदुस्तान की रेलवे की तारीख का अहाता करता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज हिंदुस्तान के पहले बरतानवी किले का नाम है जो चेन्नई में कायम है। इस किले में फिलहाल तमिलनाडु की कानून साज असेंबली और दीगर सरकारी इमारतें हैं। फोर्ट म्यूजियम में राज के बहुत से आसार हैं, जिनमें बहुत से गवर्नरों की तस्वीरें भी शामिल हैं। किले के अंदर मौजूद दीगर यादगारों में सेंट मैरी चर्च, हिंदुस्तान का कदीम तरीन एंग्लिकन चर्च मौजूद है। रप्पन बिल्डिंग 1913 में शुरू की गई और लॉर्ड रप्पन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम पर रखी गई। यह शहर की म्यूनिसिपल बॉडी ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का सदर दफ्तर है, जो सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के बाद दुनिया की दूसरी कदीम तरीन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। यह इमारत न्यू क्लासिकल तर्ज तामीर की एक उम्दा मिसाल है, जो कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े है। विक्टोरिया पब्लिक हॉल या टाउन हॉल एक तारीखी इमारत है जो रप्पन बिल्डिंग और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के दरमियान वाक़े है और इसे चेन्नई में बरतानवी फ़न तामीर की बेहतरीन मिसालों में से एक के तौर पर देखा जाता है, जिसे 1888 में मद्रास शहर के टाउन हॉल के तरफ बनाया गया और गोल्डन जुबली की याद में मलका विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। एरिगनार अन्ना ज़ूलॉजिकल पार्क, जिसे वंडालोर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, शहर के जनूब मगरिब में वाक़े है। 1490 एकड़ के रकबे पर मोहित ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जहां 170 मुख्तलिफ अक़साम के तकरीबन 2200 जानवर मौजूद हैं, जो जंगली हयात को करीब से देखने का मौका फराहम करता है। इस वसीओ अरीज चिड़ियाघर में माहौलियात का खास ख्याल रखा गया है, जहां दरख्तों के साए में वॉकिंग ट्रैक भी मौजूद हैं। हजार लाइट मस्जिद एक कसीर गुंबद वाली मस्जिद जो 1810 में खोली गई और 13 एकड़ के रकबे पर फैली हुई है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है और अन्ना सिलाई रोड पर वाक़े है। कहा जाता है कि असेंबली हॉल को रोशन करने के लिए 1000 बत्तियां रोशन करने की ज़रूरत थी, इसलिए इसे 1000 रोशनी वाली मस्जिद का नाम दिया गया। चेन्नई में खरीदारी के लिए कुछ मुनफरिद मकामात हैं।
शहर में आर्ट और दस्तकारी, असरी और रिवायती आर्ट वर्क, नवादरात, जेवरात दस्तयाब हैं। रिवायती अशिया जैसे त्रुनेलोली के पत्ते और पाल्मीरा फाइबर की दस्तकारी, कांसी और पीतल की कास्टिंग, कंबाकोनम से रिवायती जेवरात, थंजावर से धाती काम, महाबलीपुरम से पत्थर के नक्शो निगार, कांचीपुरम के रेशम दुकानों और बोतिगों में फरोख्त के लिए मौजूद होते हैं। टी नगर पड़ोस शहर का शॉपिंग हब है। दो अहम इलाके पांडी बाजार और रंगनाथन स्ट्रीट हैं जो कई कसीरुल मंजिला स्टोर्स का घर हैं। चेन्नई के लिए मुनफरिद जो बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल, रेशम या सोने, चांदी और हीरे के जेवरात का कारोबार करते हैं। जॉर्ज टाउन और पेरिस कॉर्नर शहर के थोक बाजार हैं जहां से कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। मिंट स्ट्रीट राजस्थान और गुजरात की कम्युनिटीज की मेजबानी करती है और ये वो जगह है जहां टेक्सटाइल, किचन के सामान और जेवरात के साथ शुमाली हिंदुस्तान के नाश्ते के नमूने लिए जा सकते हैं। बर्मा बाजार अपनी जाली इलेक्ट्रॉनिक सामान और मीडिया के लिए मशहूर है। वस्ती में मोर मार्केट किताबों की बड़ी तादाद के लिए मशहूर है। शहर में बहुत से शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं जो जमीन की तज़य्युन में फैले हुए हैं, जिनमें कदीम तरीन स्पेंसर प्लाजा और कई दूसरे जदीद मॉल्स हैं जिनमें एक्सप्रेस एवेन्यू, फेनेक्स मार्केट सिटी, फोरम वजिया मॉल, अंपाई स्काई वॉक, अमीराबी मेगा मॉल, मायाजाल, स्पेक्ट्रम मॉल शामिल हैं और इन मॉल्स में खाने पीने के स्टॉल्स और मकामी रिवायती खाने बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग चेन्नई शहर के हवाले से आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।